हे दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टोरी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप वहां पर स्टोरी के सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हो। साथ ही स्टोरीज को शेयर कर दीजिएगा। रीत सुबह जल्दी उठ जाती है और फ्रेश होकर एक सिंपल सा फ्रॉक सूट पहन लेती है। वो अपने बाल सुखा रही थी, तभी कौशल्या उसके रूम में आती है। वो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और बोलती है, माँ आप? कौशल्या, हाँ हम आपके लिए ये कुछ सामान लाए थे। उनके हाथ में एक थाल थी जिसमें कुछ साड़ियाँ और गहने थे। रीत, लेकिन माँ ये सब? कौशल्या, ये आपके लिए है। आज आपकी पहली रसोई है और हम चाहते हैं कि आप आज ये पहने। वो एक साड़ी उठाते हुए बोलती हैं, ये अभिमन्यु की माँ अमृता की साड़ी है। अमृता हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसीलिए हम चाहते हैं कि आज आप ये साड़ी पहने। आप पहनेंगी ना रीत? रीत थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से बोला था, इसीलिए वो हाँ में गर्दन हिला देती है। कौशल्या, हम बहुत खुश हैं। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। रीत, लेकिन माँ मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। कौशल्या, कोई बात नहीं, हम रूही को बोल देते हैं, वो आपकी मदद कर देगी तैयार होने में। इतना बोलकर फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। रीत साड़ी को अपने हाथों में लेते हुए बोलती है, मैंने माँ से हाँ तो बोल दिया, लेकिन अभिमन्यु मुझे इस साड़ी में देखकर और गुस्सा ना हो जाए। वो तो मुझसे पहले ही नफरत करते हैं। मुझे अमृता माँ की साड़ी में देखकर शायद मेरे लिए उनकी नफरत और बढ़ जाए। वो खुद से ही बोलती है, अभिमन्यु मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी रूम में रूही आती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, लीजिए भाभी, मैं आ गई आपकी हेल्प करने। उसकी बात सुन रीत मुस्कुरा देती है। रूही तैयार होने में उसकी हेल्प करती है और थोड़ी देर में रीत तैयार हो जाती है। रूही उसे देखकर बोलती है, वाओ भाभी, आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। सच में अभिमन्यु भाई आपको देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। उनकी बात सुन रीत बस हल्के से मुस्कुरा देती है। रीत ने आज सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी जो काफी हैवी थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। उसने अपने बालों का जूड़ा बनाकर उसमें गजरा लगाया हुआ था। कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में लाल सुहाग का चूड़ा, आँखों में काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक, माथे पर एक छोटी सी लाल बिंदी और उसके होठों की प्यारी सी मुस्कुराहट जो उसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा रही थी। वो सच में आसमान से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। रीत आज सही मायनों में अपनी शादी के बाद तैयार हुई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो जल्दी से किचन में आती है और मीठी से सबकी पसंद पूछकर उनके लिए खाना बनाती है। रीत को सारे काम आते थे, इसीलिए वो जल्दी से सारा खाना बनाकर मीठी और रूही के साथ मिलकर सब डाइनिंग टेबल पर अरेंज कर देती है। थोड़ी ही देर में सभी लोग हॉल में आ जाते हैं। रीत शैलेंद्र और सरला जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है।
सरला उसका माथा चूमते हुए बोलती है, हमेशा खुश रहिए, बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप। फिर वो विवेक और कौशल्या के पैर छूती है। कौशल्या उसे काजल का टीका लगाते हुए बोलती है, किसी की नज़र ना लगे आपको, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। अभय और वैभव भी उसकी तारीफ करते हैं। अभिमन्यु तेजस के साथ बात करते हुए सामने से आ रहा था। उसकी नज़र जैसे ही रीत पर पड़ती है तो वह पलकें झपकाना ही भूल जाता है। अभय उसे हल्के से कोनी मारते हुए बोलता है, इतना मत घूर, उसे नज़र लग जाएगी। अभिमन्यु तुरंत अपनी नज़रें उस पर से हटा लेता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। रीत ने मटर पनीर, आलू दम, जीरा राइस, मलाई कोफ्ता, बूंदी रायता, कचौड़ी, आलू के पराठे और खीर बनाया था। शैलेंद्र जी चेयर खींच उस पर बैठते हुए बोलते हैं, वाह भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। रीत सबको खाना सर्व करती है। अभिमन्यु तो पहले भी उसके हाथों का खाना खा चुका था, इसीलिए उसे पता था कि रीत खाना बहुत ही अच्छा बनाती है। सभी खाना शुरू करते हैं तो सबके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और सब उसकी तारीफ के पुल बांधने लगते हैं। कौशल्या अपने हाथों से सोने के कड़े उतार कर उसके हाथों में पहना देती है। रीत थोड़ा झिझक कर बोलती है, माँ ये। कौशल्या मुस्कुराते हुए बोलती है, ये आपका शगुन है। बाकी सब भी उसे शगुन देते हैं। रीत की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि आज से पहले कभी उससे इतना प्यार नसीब नहीं हुआ था। तेजस उसे एक बॉक्स देते हुए बोलता है, ये तुम्हारा शगुन। रीत कौशल्या को देखती है तो वो उसे आंखों से ले लेने का इशारा करती है। तब रीत वो बॉक्स ले लेती है और उसे खोलती है। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी थी। रीत मुस्कुरा कर बोलती है, शुक्रिया तेजस भाई। तेजस उसके सर पर हाथ रख कर बोलता है, खुश रहो। रीत के फेस पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि अब जाकर तेजस ने उससे बात की थी। अभय भी उसे एक बॉक्स देते हुए बोलता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। रीत बॉक्स खोलती है तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत मोबाइल था। रीत फ़ोन देखकर खुश हो जाती है क्योंकि जब गुंडे उसके पीछे पड़े थे तब उसका फ़ोन रास्ते में ही गिर गया था। वो खुश होकर बोलती है, थैंक यू अभय भाई। अभय मुस्कुराते हुए बोलता है, हमेशा खुश रहो। अभिमन्यु को छोड़कर सब ने उसे कुछ ना कुछ शगुन दिया था। शैलेंद्र अभिमन्यु को देखकर बोलते हैं, बरखुरदार, अभी तक आपने रीत को शगुन नहीं दिया। अभिमन्यु बिना किसी की तरफ देखे बोलता है, सॉरी दादू, मुझे याद नहीं था, इसीलिए कुछ लाया नहीं हूँ मैं। कौशल्या अभिमन्यु, आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं, आपको याद होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आप रीत को शॉपिंग पर ले जाइए, वो खुद अपनी पसंद से ले लेगी। अभिमन्यु, माँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे शॉपिंग पर ले जाऊं, वो रूही के साथ जाकर ले लेगी, उसे जो चाहिए होगा। कौशल्या कुछ बोलती उससे पहले रीत बोलती है,
कोई बात नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो है मेरे पास। अभिमन्यु, माँ आप परेशान मत होइए, अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो वो खुद ले लेगी। तब कौशल्या कुछ नहीं बोलती। अभिमन्यु अपनी चेयर से उठते हुए बोलता है, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अभय खीर खाते हुए बोलता है, भाई खीर तो खा ले, बहुत अच्छी बनी है। अभिमन्यु, मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है। सरला, लेकिन अभिमन्यु खीर तो आपको बहुत पसंद थी ना। अभिमन्यु रीत की तरफ देखकर बोलता है, कभी कभी वक्त के साथ पसंद बदलनी पड़ती है दादी, क्योंकि कुछ पसंद ऐसी होती है जिन्हें वक्त रहते न बदला जाए तो वो जिंदगी में खुशी नहीं, सिर्फ दुख का कारण बनकर रह जाती हैं। इतना बोलकर रीत से अपनी नज़रें हटा लेता है और तेजस से कहता है, मैं जा रहा हूँ, तू आ जाना। और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसकी बात सुन रीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो जल्दी से उन्हें छुपा लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसके और अभिमन्यु के रिश्ते के बारे में पता चले। कौशल्या रीत से बोलती है, रीत क्या आप दोनों में लड़ाई हुई है? रीत, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वह तुरंत वहाँ से किचन में चली जाती है। तेजस बात संभालते हुए बोलता है, मॉम वो ऑफिस में काम थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए अभिमन्यु शायद थोड़ा डिस्टर्ब है। तेजस, अभय और विवेक भी ऑफिस चले जाते हैं। फिर रूही और वैभव भी अपने घर रजावत मेंशन के लिए निकल जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रीत काफ़ी खुश थी, क्योंकि अभिमन्यु की फैमिली बहुत अच्छी थी। सब उसके साथ बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन वो उदास भी थी, क्योंकि उसके प्रति अभिमन्यु का बर्ताव अभी भी वैसा ही था, रूखा और सख्त, जिसे कोई और तो नहीं, लेकिन कौशल्या ज़रूर नोटिस कर रही थी। अभिमन्यु की नफरत उसके गुस्से के रूप में रीत के सामने आ रही थी। सुबह रीत ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रही थी। उसकी चूड़ियों की खनखनाहट से अभिमन्यु की आंख खुल जाती है। वो सामने देखता है तो रीत का नेकलेस उसके बालों में फंस गया था, जिसे वो निकालने की मशक्कत कर रही थी। रीत ने लाइट ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था। अभिमन्यु उसे देखता है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो उठता है और उसकी तरफ बढ़ जाता है। रीत खुद में ही इस कदर उलझी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब अभिमन्यु उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। अभिमन्यु उसके बालों को एक साइड करता है। उसके हाथ जैसे ही रीत की गर्दन से टच होते हैं, उसकी धड़कन बुलेट ट्रेन से भी तेज चलने लगती है। वो अभिमन्यु को अपने इतने करीब देखकर एकदम से घबरा जाती है और जैसे ही मुड़ने को होती है, अभिमन्यु उसके कान के पास आकर धीरे से बोलता है, ऐसे ही खड़ी रहो। तब वो चुपचाप से खड़ी हो जाती है। अभिमन्यु आहिस्ता आहिस्ता नेकलेस को उसके बालों से अलग करता है और उसके हाथ में दे देता है। रीत नेकलेस ले लेती है। अभिमन्यु जाने लगता है, लेकिन फिर वो रुकता है और मुड़कर उसके पास वापस आता है। रीत
अपनी मांग में सिंदूर लगाने जा रही थी। अभिमन्यु अपने हाथ में सिंदूर लेकर उसकी मांग भर देता है। रीत की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। अभिमन्यु उसे देखकर हल्के से मुस्कुराता है और फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तेजस और अभय एक ज़रूरी काम बोलकर चले जाते हैं। अभिमन्यु और विवेक ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। एक सुनसान जगह पर तेजस और अभय दोनों एक पेड़ के पास अपनी कार के बोनट से टेक लगाकर खड़े थे। उनके सामने रोहन खड़ा था। तेजस, क्या कुछ पता चला? रोहन, यस सर। अभय, तो बता ना भाई, किसका वेट कर रहा है? रोहन, जी सर, बोलकर बताना शुरू करता है। रोहन तेजस की तरफ देखकर बोलता है, सर, 2 साल पहले जब आप और अभिमन्यु सर मिस्टर ओबरॉय के साथ मीटिंग के लिए इटली गए थे, तब रीत मैडम और उनकी दोस्त पूर्वी मैडम जयपुर आई थी। तेजस चौंक कर बोलता है, क्या रीत और पूर्वी यहाँ आई थी? लेकिन क्यों? तब रोहन आगे बताता है, क्योंकि वो शायद अभिमन्यु सर से सच जानना चाहती थी। अभय, कैसा सच? रोहन उन्हें कुछ फोटोज और एक कार्ड देते हुए बोलता है, शायद इसका सच। तेजस और अभय दोनों ही फोटोज को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो फोटोज अभिमन्यु की थी जिसमें कोई लड़की उसके साथ थी। वो फोटोज कुछ इस तरीके से खींची गई थी जिसे देखकर लग रहा था दोनों में कोई रिश्ता है। किसी फोटो में वो लड़की अभिमन्यु के गले लगी हुई थी, तो किसी में ऐसा लग रहा था जैसे दोनों किस कर रहे हों। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु की सेक्रेटरी शनाया थी। अभय बोलता है, ये तो अभी की सेक्रेटरी शनाया है ना? तेजस, हाँ, ये अभिमन्यु की सेक्रेटरी है, लेकिन अभिमन्यु और शनाया की ऐसी फोटोज मैं मान ही नहीं सकता। मैं अभी को अच्छे से जानता हूँ। वो रीत के अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकता और ना ही कभी किसी और के करीब जा सकता है। ये फोटोज झूठी हैं। अभय, हाँ, तू सही कह रहा है। ये ज़रूर अभी को फंसाने के लिए खींची गई है। रोहन, यस सर, ये फोटोज झूठ हैं। अभिमन्यु सर ने आज तक आंख उठाकर किसी लड़की को नहीं देखा। ये सारी फोटोज किसी ने उन्हें फंसाने के लिए खींची हैं। रोहन वो कार्ड आगे करते हुए बोलता है, ये देखिए सर, अभिमन्यु सर और शनाया के एंगेजमेंट सेरेमनी का कार्ड। तेजस गुस्से से बोलता है, इसका मतलब है ये सब किसी की सोची समझी चाल थी। अभय रोहन को देखकर बोलता है, क्या तुमने शनाया को इस बारे में कोई बात की है? रोहन, नो सर, मुझे लगा पहले आप दोनों को सब बता देना चाहिए, यही सही होगा। तेजस, गुड, बिल्कुल सही किया तुमने। उस शनाया से अब हम खुद बात करेंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन? रोहन, यस सर। सर, जब रीत मैडम यहाँ आई थी तो रितेश अभिमन्यु के डैड उनसे मिले थे और कुछ बात की थी। अभय, व्हाट? क्या तुम्हें पता है कि रितेश अंकल और रीत के बीच क्या बात हुई थी? रोहन, नो सर, उनके बीच क्या बात हुई, ये तो बस रितेश सर, रीत मैडम और पूर्वी मैडम को ही पता है। लेकिन हाँ सर,
वो उनसे मिलने के बाद वापस चली गई थी और वहाँ जाने के दूसरे दिन ही उनकी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी बात सुन तेजस घबरा कर बोलता है, क्या पूर्वी का एक्सीडेंट हुआ था? अब है उसके चेहरे की घबराहट देख रहा था रोहन। यस सर, और एक्सीडेंट काफ़ी भयानक था। उनके सिर में काफ़ी गहरी चोट लगी थी। फिर रीत मैडम ने हॉस्पिटल में उनके इलाज के लिए पूरे 50 लाख रुपए जमा किए थे। तेजस और अभय हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। अभय, रोहन, क्या तुम्हें पता है कि रीत ने वो पैसे कहाँ से अरेंज किए थे? रोहन, नो सर, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, रीत मैडम ने किसी से वो पैसे लिए थे और उसी से पूर्वी मैडम की जान बच पाई थी। तेजस अपनी आंखें बंद करता है और एक लंबी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत करता है। फिर उससे बोलता है, रोहन, मुझे वो इंसान चाहिए जो इन सब के पीछे है। कुछ भी करो, कैसे भी करके उसे पकड़ो। मुझे वो इंसान चाहिए जिसने मेरे दोस्त की जिंदगी में जहर घोला है। इस वक्त वो काफी गुस्से में था। अभय उसे शांत करता है और रोहन से बोलता है, रोहन, जल्द से जल्द उस इंसान को ढूंढो, उसका नाम पता करो। रोहन, जी सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तेजस, मुझे कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। रोहन, यस सर, बोलकर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो। प्लीज़ अब ये मत बोल देना कि पार्ट आप लोगों को छोटा लगा। यू नो व्हाट, बहुत मेहनत लगती है एक एक एपिसोड बनाने में, सो प्लीज़ अप्रिशिएट किया करिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें, स्टोरीज़ को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।